हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पिवेक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला हमारा? क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है हमारा, व्हेन अ सर्टेन कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड with 0.1 molar KCl, it has a resistance of 85 ohm at 25 degrees Celsius. When the same cell was filled with an aqueous solution of 0.052 molar unknown electrolyte, the resistance was 96 ohm. Calculate the molar conductance of electrolyte at this concentration. Specific conductance of 0.1 molar KCl equal 1.29 into 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोल रहा है व्हेन अ सर्टेन कंडक्टेंस सेल, क्या है हमारा एक यहाँ पर हमारा एक सर्टेन कंडक्टेंस सेल है जो कि हमारा फील्ड है 0.1 मोलर केसीएल सोल्यूशन से। क्या बोला है हमसे? ये हमसे बोल रहा है पर एक कंडक्टेंस सेल है जो कि हमारा फील्ड है 0.1 मोलर केसीएल सोल्यूशन से। 0.1 मोलर केसीएल सोल्यूशन का मतलब हो गया 0.1 मोलर। क्या हो गया? 0.1 मोलर होगी हमारी मोलैरिटी। क्या होगी? ये होगी हमारे यहाँ पर मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब हो गया ये होगी हमारे यहाँ पर कैपिटल एम की वैल्यू। आगे लिखा हुआ है, आगे हमारा लिखा हुआ है इट हैज अ रेजिस्टेंस। जो हमारा सोल्यूशन दिया हुआ है किसका? जो हमारा कंडक्टेंस सेल है, जो हमारा फील्ड है 0.1 मोलर केसीएल से, जो उसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है 85 ओम। कितने टेम्परेचर पर? एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, आगे बोला है हमसे, आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड। जो हमारा ये सेम सेल है, जो कंडक्टेंस सेल है, उसको हमने फिल करा विद एक्वस सोल्यूशन। जो हमारा सेम सेल है उसको हमने फिल करा किसके साथ? एक्वस सोल्यूशन के साथ। एक्वस सोल्यूशन ऑफ 0.052 मोलर पर। ये हमने फिल किससे करा? ये फिल हमने करा अननोन इलेक्ट्रोलाइट से। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने यहाँ पर नाम लिखा हुआ था केसीएल का, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ अननोन इलेक्ट्रोलाइट लिया है और क्वेश्चन में हमें उसने यहाँ पर नाम उसका नहीं दिया। ठीक है, और जो हमारा अननोन इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है? 96 ओम। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हमें एक मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है किसके? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एट दिस कंसंट्रेशन, इतने कंसंट्रेशन पर। कौन सा कंसंट्रेशन? 0.052 मोलर कंसंट्रेशन पर हमें यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए? 0.052 मोलर सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है 0.01 मोलर केसीएल। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब हो गया हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी की वैल्यू दी है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी की वैल्यू दी है। कनेक्टिविटी मतलब हमें यहाँ पर कापा की वैल्यू दी है किसके लिए? 0.1 मोलर केसीएल सोल्यूशन के लिए। जो हमें यहाँ पर सोल्यूशन दिया है 0.1 मोलर, इसके लिए हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में उसने हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने हमें यहाँ पर गिवन दिया हुआ है सोल्यूशन के लिए। उसने यहाँ पर दिया हुआ है हमें एम की वैल्यू, मोलैरिटी दी हुई है 0.1 मोलर। ठीक है, आगे उसने यहाँ पर दिया हुआ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 85 ओम, 85 ओम। ठीक है, उसमें यहाँ पर एक कनेक्टिविटी दिया हुआ। कनेक्टिविटी मतलब कापा, कापा मतलब के की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1.29 इंटू 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा है फर्स्ट सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है? ये हमारा यहाँ पर बात चली है यहाँ पर हमारी फर्स्ट सोल्यूशन की बात चलिए हमारे यहाँ पर। बात चल रही है फर्स्ट सोल्यूशन जो हमारा केसीएल का सोल्यूशन है। ठीक है, उसके लिए बात चलिए हमें यहाँ पर दी हुई है मोलैरिटी की वैल्यू, हमें यहाँ पर दिया हुआ रेजिस्टेंस, हमें यहाँ पर दी हुई कनेक्टिविटी। ठीक है, तो हमें क्या आना है? हमें यहाँ पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू में आज फाइंड हो जाएगी, तो हम वो सेम सोल्यूशन में पुट करने के बाद वहां से हम कनेक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? और सेल कांस्टेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सेल कांस्टेंट का हमारा फॉर्मूला होता है, सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। ठीक है, इक्वल के क्या होती है? कनेक्टिविटी हमें यहाँ पर दी हुई है फॉर फर्स्ट सोल्यूशन के लिए आर, के इंटू आर। आर क्या होता है? आर रेजिस्टेंस। ये भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दिया है। ठीक है, तो जी स्टार कितना? जी स्टार कनेक्टिविटी न्यू कनेक्टिविटी होगी हमारे यहाँ पर 1.29 इंटू 10 की पावर -2, कितना? इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा यहाँ पर 85। रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ पर 85। ठीक है, तो हमारे इतना आगे आगे क्या कहते हैं? ऊपर से हमने डेसिमल डाला, नीचे कितने जीरो आ गए? नीचे आ गया हमारे 20। ऊपर से हमने डेसिमल डाला, नीचे कितने जीरो आ गए? नीचे आ गया हमारे 20। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा जी स्टार, कितना आगे हो जाएगा हमारा? जी स्टार इक्वल 129 मल्टीप्लाई 85 अपॉन 100, 85 अपॉन 100। हमने करा जो हमारा 10 की पावर -2 है, क्या यहाँ पर जो हमारा 10 की पावर -2 है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे। हमारा 10 की पावर -2 है हमारा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर से हम उसको लेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में लेके लेने के बाद क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 10 की पावर +2 की हो जाएगा, 10 की पावर +2। ठीक है, तो अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे कितना हो जाएगा? जी स्टार। ठीक है, तो 120 लाइन की मल्टीप्लाई करी 85 से, हमने 120 लाइन की मल्टीप्लाई करी 85 से, हमारा कितना है? हमारा यहाँ पर 10965 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा जी स्टार, कितना हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा जी स्टार
आर इक्वल 10965, ठीक है। हमने 100 की मल्टीप्लाई की, 100 से तो हमारे कितना आएगा, हमारा आएगा 1 2 3 4, हमने 1 के आगे हमारे कितने जीरो आएंगे, 1 के आगे जाएंगे हमारे 4 0, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा जी स्टार, आगे हो जाएगा हमारा जी स्टार, ठीक है। हमने 10965 को डिवाइड कर दिया 10,000 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पर नीचे कितने जीरो है, नीचे हमारे 4 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे नीचे हमारे 4 जीरो, नीचे क्या है, नीचे हमारे 4 जीरो, तो ऊपर हम राइट हैंड साइड से 4 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे। 1 2 3 4 हमारा कहाँ जाएगा, डेसिमल डेसिमल आ जाएगा जीरो से पहले 1 के बाद, तो डेसिमल आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1.0965 सेंटीमीटर इनवर्स, 0965 सेंटीमीटर इनवर्स। ये होगी हमारा यहाँ पर सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू, किसकी होगी, ये होगी हमारे यहाँ पर सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू, किसके लिए होगी, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू, ये हमारे यहाँ पर सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारी बुकों में या आपने जिस तरह से सोल्व करा होगा, आपने उसको क्या होगा, आपने उसको यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट हो गया, आपने उसको यहाँ पर मीटर में हमारा कन्वर्ट कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा जो आएगा रजिस्टर की वैल्यू हमारी कुछ अलग आएगी, ठीक है। तो आपको सिंपली चीज ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम ये सेंटीमीटर की बात चलिए, कहाँ बात चलिए, हमारे यहाँ पर सेंटीमीटर की बात चलिए, क्योंकि उसने यहाँ पर कनेक्टिव वैल्यू हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में दी हुई थी। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन में क्या बोला है, सेकंड सॉल्यूशन हमसे बोला है अननोन इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी हमें मोलैरिटी दी हुई है, एम की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है यहाँ पर, एम की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 0.052 मोलर ओशन में यहाँ पर दी हुई है। रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है, 96 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है, 96 ओम, ठीक है। कनेक्टिविटी के इक्वल जी स्टार अपॉन आर, के इक्वल जी स्टार अपॉन आर, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल जी स्टार की वैल्यू, जी स्टार की वैल्यू होगी यहाँ से 1.0965, कितना 1.0965, आर का होता है, आर होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर 96, रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर 96, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से ऊपर से डेसिमल हटाया, नीचे कितने जो आ गया, नीचे आ गया हमारे 4 जीरो, नीचे कितने जो आ गया, नीचे आ गया हमारे 4 जीरो, ठीक है, नीचे आ गया हमारे 4 जीरो। अब क्या करा हमने 10965 को डिवाइड करा 96 से, डिवाइड करने के बाद आ गया हमारे यहाँ पर 114.2, कितना 114.2 अपॉन यहाँ क्या था, यहाँ से हमारा डेसिमल के बाद हमारी 4 डिजिट थी, अपॉन में हमारे 4 जीरो पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, तो 1 के बाद कितने जीरो है, 1 के बाद हमारे 1 2 3 4, 1 के बाद कितने जीरो है, 1 के बाद हमारे 4 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे 10 की पावर 4, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 की पावर 4, ठीक है। अब ये होगी हमारी कनेक्टिविटी की वैल्यू, के हो गया किसके लिए, सेकंड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अब क्या करा हमने यहाँ पर अपॉन में क्या, अपॉन में 10 की पावर 4 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारा 10 की पावर 4 है, जो ये पावर में पावर हमारा +4 है, क्या पावर में, क्या पावर में हमारा है +4, ठीक है। अब इसको ये डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, क्या है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये आएगा हमारा 114.2, ठीक है। हमारी पावर जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो नीचे प्लस के ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। भाई कनेक्टिविटी आ गई, तो हमारी कनेक्टिविटी आ गई, वो कितनी आ गई, कनेक्टिविटी आ गई हमारे यहाँ पर 114.2 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गई हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी। और यहाँ पर ऐसे यूनिट होती है, ऐसे यूनिट होती है यानी ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये होगी हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी वैल्यू की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी की वैल्यू, ठीक है। बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है मोलर कनेक्टेंस की, मोलर कनेक्टेंस मतलब वैल्यू में फाइंड करनी है मोलर कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं, फाइंड करना है हमें यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी, फाइंड करनी है हमें यहाँ पर लैम्डा एम की वैल्यू, ठीक है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है लैम्डा एम, क्या होता है लैम्डा एम इक्वल 1000 मल्टीप्लाई के अपॉन एम, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा लैम्डा एम इक्वल 1000 मल्टीप्लाई कनेक्टिविटी वैल्यू कितनी होगी, कनेक्टिविटी वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है किसके लिए, 4 सेकंड सॉल्यूशन के लिए, ये कितनी आई है हमारी 114.2 इंटू 10 की पावर -4, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, मोलैरिटी की वैल्यू हमारे यहाँ पर 0.052, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, मोलैरिटी की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 0.052, कितना है 0.052, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा लैम्डा एम इक्वल 1000 मल्टीप्लाई, हमने ऊपर से डेसिमल लाइन, नीचे कितने जीरो बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा हमारा 10, हमने नीचे डेसिमल लाइन, डेसिमल के बाद हमारे 3 डिजिट, ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ पर 30, 1 2 3, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा 1000 मल्टीप्लाई 1142, कितना 1142 इंटू 10 की पावर -4, कितना 10 की पावर -4, ठीक है। ऊपर कितना, ऊपर हमारा 10 की पावर -4, तो इसको अपन लेके जाएंगे, उसको हम डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 10 की पावर +4, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा
52 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब हो गया हमारे 1 के आगे 4 जीरो, हमारे 1 के आगे 1 जीरो 4 जीरो 1 2 3 4, हमारे 1 के आगे 4 जीरो, ठीक है। आगे कितना आगे हमारा 1000, आगे कितना आगे हमारा 1000, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल लेते हैं, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो रहा है, और ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब कितना आ गया, अब आ गया यहाँ पर लैम्डा m इक्वल ऊपर कितना बचा, ऊपर बच गया हमारा पर 10 मल्टीप्लाई 1142 अपॉन 52 अपॉन 52, ठीक है। तो जो हम जो कैंसिल कैंसिल देते हैं, ये मिल जाएगा 2 से 5 टू 10, ये चला जाएगा 26 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो हमारा 52 और 5 टू 10, ठीक है। और ये 1142 चला जाएगा 5 7 1 0 चला जाएगा हमारा 13 से, 13 टू 26, ठीक है। 5 7 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1142। ये कितना बचा यहाँ पर, आगे बचा हमारा यहाँ पर लैम्डा m इक्वल 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 1 से, और अपोन में क्या आएगा, अपोन में आ जाएगा हमारा यहाँ पर 30, ठीक है। तो आगे कितना हो गया, आगे हो गया हमारा लैम्डा m इक्वल 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हमने 5 7 1 से, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया यहाँ पर 2855, कितना 2855 अपोन में कितना आ गया, अपोन में आ गया हमारा यहाँ पर 13, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा लैम्डा m इक्वल हमने 2855 को मल्टीप्लाई करा 13 से, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया यहाँ पर 219.61, कितना 219.61 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कितना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये होगी हमारे यहाँ पर लैम्डा m की वैल्यू होगी, ये होगी हमारे यहाँ पर लैम्डा m की वैल्यू, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारे यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब बहुत सारी बुकों में क्या होगा, बहुत सारी बुकों में जो हमारा आंसर होगा वो हमारा कुछ चेंज करके लिखा होगा, क्या चेंज कर, उसमें सिर्फ एक चीज चेंज होगी, वो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा मीटर में होगा, किसमें होगा, वो आंसर जो होगा हमारा, वो आंसर होगा हमारा यहाँ पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्या पता आपको लगे कि ऐसा हमारा आंसर गलत आ रहा है, हमारा आंसर गलत नहीं आ रहा, हमारा आंसर सही आ रहा है। हमने जो आंसर सोल्व करा है वो आ रहा है हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। बहुत सारी बुकों में क्या लिखा होगा, बहुत सारी बुकों में हमारा ये आंसर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो बस यही था हमारा क्वेश्चन में, उसने अभी लैम्डा m की वैल्यू फाइंड करने की बोला था। लैम्डा m मतलब हमारे यहाँ पर उसने मोलर कनेक्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। ये हमारी मोलर कनेक्टेंस की वैल्यू हमारे यहाँ पर है। मोलर कनेक्टेंस का मतलब होता है मोलर कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी मतलब लैम्डा m की वैल्यू हमारे यहाँ पर ये आ गई है, ठीक है। थैंक यू।